हेलो दोस्तों, बहुत दिनों के बाद वापस आ रहा हूँ। चलिए देखते हैं कि शेयर मार्केट जो है उसका अभी क्या हाल है। आगे जाने से पहले दोस्तों सबको मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो, वनक्कम और सबको राम राम। तो दोस्तों चलो आज देखते हैं कि जो शेयर मार्केट है, क्या ये शेयर मार्केट जो है अब ये ट्रेड करने लायक हुई है या नहीं हुई है। दूसरी बात यह है कि शेयर मार्केट जो है इसके अंदर जो ट्रेडिंग करनी है वो ट्रेडिंग अब कब करनी है। और तीसरी चीज़ आज हम देखेंगे कि किन किन सेक्टर से हमको दूर रहना चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब शेयर मार्केट में आप एंट्री तभी लीजिए जब कि जो है शेयर मार्केट अपनी पूरी जो है फॉर्म के अंदर आ जाए। तो चलिए अब देखते हैं कि शेयर मार्केट जो है उसके अंदर क्या क्या हो सकता है और क्या पॉसिबिलिटी है और कब आना है शेयर मार्केट के अंदर। तो चलिए सबसे पहले तो मैं शर्मा जी को ज़रा थोड़ा साइड में लगा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये मैंने सबसे पहले ना निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है। तो मैंने निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ, तो निफ्टी का चार्ट जो हमको बता रहा है वो ये बता रहा है ये करीब 15,000 से 16,000 की रेंज में ये एक साल के अंदर 3 बार जो है ये ऊपर गया है। शेयर मार्केट जो है ऊपर गई है और इसका मतलब ये है कि जो शेयर मार्केट है उसने यहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट ली है। ठीक है, अब सवाल ये है कि शेयर मार्केट में करना क्या चाहिए। लेकिन दोस्तों इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो शेयर मार्केट है ये जो है लिटरली जिसको बोलते हैं 18 जनवरी, कि ये जो है ये 18 जनवरी है। 18 जनवरी से ये मार्केट टूटी है फिर थोड़ा ऊपर गई है। यहाँ पर ये 5 अप्रैल है और उसके हिसाब से सॉरी ये 18 जनवरी को ये मार्केट टूटी है, उसके बाद 5 अप्रैल को, और फिर यहाँ से ये एक ट्रिपल टॉप लगा के मार्केट नीचे आई है। ठीक है ना, तो ये जब मार्केट जब नीचे गई है तो एक्चुअली हुआ क्या। ये जो मार्केट नीचे गई है उसका सबसे बड़ा जो रीज़न था वो ये था कि एक तो जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं वो पेट्रोल की प्राइसेस जो है ना वो एबनॉर्मली हाई हो गई हैं। आज देख लीजिए टुडे एक्चुअली वी आर ऑन से 30th ऑफ मई और जो क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस हैं वो प्राइसेस 122 पे पहुंच चुकी हैं। नंबर 1। नंबर 2 था कि यूक्रेन और रशिया की जो वॉर है उसने पूरे जो वर्ल्ड का जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसको जो है एकदम डिस्ट्रॉय कर दिया है। डॉलर इंडेक्स 20 साल के बाद 100 के ऊपर है। आप ये देख लीजिए, इसका मतलब जब डॉलर इंडेक्स 100 के ऊपर चला गया है तो इसका मतलब है कि जो अमेरिकन जो इन्वेस्टर्स हैं, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने पूरा दुनिया भर से जो पैसा है वो निकाल के वापस अमेरिका के अंदर ले गए हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो बॉन्ड यील्ड है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गई, विच इज़ 2.25%। इन लास्ट 30 ईयर्स दिस इज़ मैक्सिमम। और सबसे बड़ी इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन बेसिक जो अपना जो डोमेस्टिक एनवायरनमेंट है, हमारी जो इकोनॉमी है इतनी ख़राब नहीं हुई है। लेकिन जो भी शेयर मार्केट में खराबी है, ये जो खराबी है दोस्तों, ये खराबी सिर्फ आई है तो ये सिर्फ ये 4 फैक्टर्स की वजह से आई है कि बॉन्ड यील्ड बढ़ गई है, यूक्रेन का वॉर है, पेट्रोल की प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और दूसरा जो है जो डॉलर इंडेक्स है वो भी पता नहीं कहाँ का। हमारे लिए तो जो डॉलर इंडेक्स है वो सिर्फ 93 के ऊपर बेस्ट है। पिछले 4 महीने के अंदर 50,000 करोड़ रुपया जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ से ले गए हैं निकाल के इंडिया से। आप सोचिए कितना बुरा हाल है। तो चलिए अपनी मार्केट के अंदर दोबारा आते हैं कि मार्केट हमको क्या कह रही है। तो फिलहाल तो मार्केट जो है वो हमको ये कह रही है कि भाई यहाँ पर जो है इसने 15-16 हज़ार के बीच में, आप ये देख लीजिए, ये 4-5 बारी इसने सपोर्ट लिया है और फिर यहाँ से ये ऊपर जानी स्टार्ट हो गई है। लेकिन क्या हम, अब सवाल ये है कि जो इन्वेस्टर है, मैं तो शेयर मार्केट से ऑलमोस्ट बाहर ही था 5 अप्रैल के बाद। देखिए ऐसा है, आई मस्ट टेल यू दैट कि जितने भी मेरे पास शेयर थे आज उसके मुश्किल से मेरे पास 10% शेयर बाकी हैं, क्योंकि मैं शेयर मार्केट से बिल्कुल ही बाहर निकलना नहीं चाहता। लेकिन जैसे जैसे सेल सिग्नल लगते रहे शेयर्स के अंदर, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं 5 और 10 की मूविंग एवरेज के ऊपर, मैंने नीचे जो खरीदे हुए शेयर थे जैसे जैसे सेल सिग्नल लगे हैं वो नफ़े में गए, नुकसान में थोड़े बहुत गए, मैं क्विट हो गया। मैंने पैसा जो था वो पूरा का पूरा बचा लिया और यही रीज़न है कि मैं आपके पास भी नहीं आया। बहरहाल तो अब फ्रेंड सवाल ये है कि पिछले 1 और 2 दिन से जो शेयर मार्केट है वो एकदम ऊपर की तरफ इसने जो रफ्तार है वो पकड़ ली है। और ज़रा इसका जो ये हम देख लेते हैं, RSI भी देख लेते हैं। ये भी जो है ये यहाँ से 15,800 से जो है जब ये 30 के ऊपर था उससे ये ऊपर चलना चालू हो गया है। और इवन जो मैकडी है उसकी भी जो ब्लू लाइन है ये ऊपर के अंदर आ गई है, ये बाइंग रेंज में आ गई है। अभी ये 79.19 दिखा रहा है इसका हिस्टोग्राम। लेकिन
सवाल ये है कि क्या हमको शेयर मार्केट के अंदर एंटर करना चाहिए। थोड़ा सा रुक जाइए, इसके लिए मैं आपको अगली स्लाइड दिखाने से पहले एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ। अगली स्लाइड जो है वो है बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी आप देख लीजिए तो बैंक निफ्टी ने यहाँ पर डबल बॉटम लगाया है या ट्रिपल बॉटम लगाया है, और इसके बाद बैंक निफ्टी भी जो है वो 34,326 के ऊपर इसने बाई सिग्नल दिया है ऑन डेली बेसिस। फ्रेंड्स, इसका ये मतलब है कि बैंक निफ्टी भी अब निफ्टी को सपोर्ट करना चालू कर रहा है। बैंक निफ्टी के सपोर्ट करने का मतलब ये है कि निफ्टी जो है उसको ऊपर ही जाना चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम आगे देख लेते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में कि क्या हमें अभी शेयर मार्केट में उतरना चाहिए या नहीं। दिस इज़ एक्चुअली मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये जितनी जो चीज़ें अभी तक हमने देखी हैं, जो बेसिस जो इनकी सपोर्ट्स देखी है, क्या इनके अंदर दम है और हमको कॉन्फिडेंस कहाँ आता है कि हमको शेयर मार्केट के अंदर ऊपर की तरफ ट्रेडिंग करना शुरू कर देना चाहिए। तो अब देख लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर ये मैंने ना वीकली चार्ट लगाया हुआ है। फ्रेंड्स, ये मैंने वीकली चार्ट लगाया हुआ है, निफ्टी का 1 ईयर वीकली चार्ट लगाया हुआ है। और ज़रा मैं इसकी मूविंग एवरेज इसके अंदर 2 लेते हैं हमेशा, क्योंकि मूविंग एवरेज 2 का मतलब क्या होता है। मूविंग एवरेज 2 का मतलब ये होता है कि एक हफ्ते के अंदर जो है 5 दिन ट्रेडिंग होती है, तो वीकली जो है मतलब 5 दिन का, और मूविंग एवरेज ऑफ 2 का मतलब ये होता है कि 14 दिन का जो है किस तरीके से शेयर मार्केट क्लोज हुई है। ठीक है ना। तो जब भी हम वीकली चार्ट देखते हैं तो उसके अंदर जो है मूविंग एवरेज 2 जो है वो हमेशा कंफर्मिंग होती है। तो मूविंग एवरेज 2 ने यहाँ पर 16,100 के आसपास बोल दिया था कि आप जो है अब शेयर मार्केट के अंदर एंटर कर सकते हैं। समझ में आ गई मेरी बात? यस, शेयर मार्केट के अंदर जो एंट्री का टाइम है वो बिल्कुल सही है इस टाइम, और आप बिल्कुल यहाँ से जा सकते हैं। अब ज़रा थोड़ा सा पलट के देख लेते हैं कि जो शेयर मार्केट का अगला जो पड़ाव आएगा वो आएगा 17,000 के करीब। ये जो 17,000 के करीब जो है, अगर हम वीकली चार्ट्स के ऊपर देखें तो 17,000 के ऊपर जो शेयर मार्केट है वो जाके रेस्ट कर सकती है। लेकिन जैसे ही ये जो ब्लू वाली जो शेयर प्राइस है, और जैसे ही वीकली चार्ट्स के ऊपर ये जो रेड वाली मूविंग एवरेज ऑफ 2 है, यानी कि 15 दिन की, हम 10 और 15 लेके चलते हैं ना, तो ये जो 15 की जैसे ही प्राइस कट किया हम बाहर आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब देखने वाली बात क्या है? देखने वाली बात है कि हकीकत में अगर आप देखिए तो आपको यहाँ पे 400 पॉइंट का एक ट्रैक रखना है 17,000 के ऊपर। तो चलिए हम ज़रा यहाँ पे इसको दोबारा से रिवर्ट करते हैं डेली चार्ट के ऊपर, और डेली चार्ट के ऊपर हमको ये बताया जा रहा है कि भाई ये 17,000 के ऊपर जब ये निफ्टी टिक जाए 2 दिन 3 दिन, उसके बाद ये जो कन्फर्म बाइंग है ये हो सकती है। अगर जो लोग फंसे हुए हैं शेयर्स को लेके, वो ख्याल रखें कि अभी उनको एवरेज करने की ज़रूरत नहीं है निफ्टी के हिसाब से। जब निफ्टी 17,000 के ऊपर जाए उसके बाद एक्चुअल रियल बाइंग बनती है। लेकिन जिनके पास बहुत ज़बरदस्त या बहुत स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं, आई थिंक दे कैन एंटर। देयर इज़ बहुत कंफर्ट आ रहा है फ़िलहाल तो, क्योंकि इसका भी अगर देखें तो ये जो मैकडी है इसका, ये देखिए बिल्कुल ऊपर की तरफ है, ये भी ऊपर की तरफ चला गया। बस आपको वेट क्या करना है, 17,600 400 पॉइंट का वेट करना है। जो लोग फ्रेश शेयर मार्केट में एंट्री चाहते हैं उनके लिए 17,000 का जो निफ्टी का लेवल है, और अगर ये 2 दिन सस्टेन कर जाता है तो दिस इज़ द बेस्ट एंट्री पॉइंट। ठीक है, तो मैंने एंट्री पॉइंट आपको बता दिया कि हमारा 17,000 है। ये जो है वीकली चार्ट पे भी कंफर्म हो रहा है, और सेम थिंग हमने यहाँ भी लगा दिया कि अगर आप देखें यहाँ भी इसके आसपास जो है ये सपोर्ट्स इसकी आ रही हैं। तो याद रखिए कि निफ्टी का लेवल एंट्री पॉइंट है 17,000। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब मैं ये CNB से आवाज़ सुनता हूँ या ये जी बिजनेस सुनता हूँ या 1-2 चैनल और सुनता हूँ, तो मुझे बड़ी हैरानी सी होती है। लोग 6-6, 8-8 रेजिस्टेंस बता देते हैं सॉरी 6-6, 8-8 रेजिस्टेंस या 4 रेजिस्टेंस की रेंज बता देते हैं, यहाँ से वहाँ तक, वहाँ से। ये क्या चक्कर चल रहा है भाई? आपको क्लियर कट पता होना चाहिए, ट्रेडर को क्लियर कट पता होना चाहिए कि मेरा एंट्री पॉइंट क्या है, मेरा एग्जिट पॉइंट क्या है। और हमेशा जो है हमने यही बात करी है कि हमारा जो कोई भी आप शेयर खरीदे, लोअर क्रॉस के ऊपर बाई करिए, ऊपर क्रॉस के ऊपर सेल कर दीजिए, दैट इज ऑल। अब आप उसके अंदर आप 6-6 रेजिस्टेंस दे दें, 6-6 सपोर्ट दे दें, इसका कोई मतलब ही नहीं है। और आज मैं और भी बड़ा हैरान हूँ कि पिछले करीब 1 महीने से एक बड़ा ज़बरदस्त टीवी चैनल है, लीडिंग टीवी चैनल है, वो तो बिजनेस चैनल है,
वो तो क्या बोलते हैं, ना सपोर्ट दे रहे, ना रेजिस्टेंस दे रहा, ना टारगेट दे रहा, कुछ नहीं दे रहा। ऐसी तो कोई बात नहीं है दोस्तों। ये शेयर मार्केट है, यहाँ पर जो है यू कैन नॉट गेट द लोएस्ट प्राइस, यू कैन गेट द बेस्ट प्राइस, बाइंग प्राइस एंड बेस्ट सेलिंग प्राइस, बस। और ये रेंजेस जो होती है ना, ये जनरली बहुत बड़ी होती हैं। आपको क्या संभालना है? आपको जो है सिर्फ शेयर संभालना है कि आपने जो शेयर खरीदा है वो शेयर जो है वो दुरुस्त है कि नहीं है, वो शेयर जो है वो स्ट्रांग है कि नहीं है। देखिए, कबाड़ मत खरीदिए शेयर मार्केट से, क्योंकि कबाड़ जो है ना उसका हमेशा वो जो है वो नुकसान दे के ही निकलता है। ये मेरा अपना मानना है। तो फ्रेंड्स, अब इसके बाद हम ये देख लेते हैं कि जो शेयर मार्केट है उसके अंदर कौन से सेक्टर ऐसे हैं जिसको हमको अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए आप कि जो क्रूड की प्राइसेस है ये प्लस $120 पर बैरल की है, ठीक है। ये बहुत हाई प्राइस, बहुत ज़्यादा हाई प्राइस है। इसलिए वो सेक्टर जो कि पेट्रोल से रिलेटेड हैं, क्योंकि जितना पेट्रोल हाई जाएगा उतनी जो है उनकी जो बाइंग प्राइस है, जो रॉ मटेरियल की जो बाइंग प्राइस है वो इंक्रीज हो जाती है, उनके प्रॉफिट्स जो हैं वो कम हो जाते हैं। इसलिए जो पेंट का सेक्टर है उससे आप दूर रहिए। क्रूड का जो मैक्सिमम यूज़ किस में होता है? पेंट में। मैक्सिमम यूज़ किसका होता है? ऑटो के अंदर। आप देख लीजिए कि जो पिछले 6 महीने से 8 महीने से जो मारुति का शेयर है वो 6,000 और 7,000, 6,800 और 7,800 के बीच में घूम रहा है, बढ़ता ही नहीं है। रिस्क कैसे बढ़ेगा जब ऑयल की प्राइस इतनी ऊपर हो गई है। एविएशन सेक्टर 70% जो एविएशन सेक्टर है मेरे दोस्तों, उसका जो रॉ मटेरियल है, जो या समझ लीजिए जितनी भी उनकी रेवेन्यू है उसका 70% जो कॉस्ट है वो रॉ मटेरियल का कॉस्ट है। एविएशन फ्यूल भी जो है बहुत ज़्यादा हाई है। और इसी तरह से केमिकल सेक्टर है, या थोड़े बहुत जो फार्मा के जो सेक्टर है वो सेक्टर भी जो है वो ठीक नहीं चल रहे हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि केमिकल और फार्मा के अंदर कि इसके अंदर भी जो जहाँ ये एथाइल प्रोपिलीन वगैरह इस टाइप की चीज़ें बनती हैं, तो वहाँ पर भी जो है जो क्रूड है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो दोस्तों, आज हमने क्या बात करी? आज हमने बात करी कि क्या हमारा जो खरीदने का, शेयर खरीदने का जो टाइम है वो आ गया है। मैं बोलता हूँ जब निफ्टी 17,000 के ऊपर कम से कम 2-3 दिन टिक जाए, उसके बाद आप सोचिए कि आप जो है शेयर खरीद सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, अगर आपके पास बहुत कोई तगड़े लार्ज कैप्स अगर आपके पास हैं और वो अप ट्रेंड के अंदर हैं, यू कैन ऑलवेज बाय देम। एवरेज करने का टाइम 17,000 निफ्टी के ऊपर ही आएगा। थर्डली चीज़ें हमने ये बोली है कि जो आप 4 सेक्टर हैं उनसे आप दूर रहोगे। इसमें है पेंट, इसमें है ऑटो, इसमें है केमिकल और इसमें है एविएशन। बस दोस्तों, मुझे इतना ही बोलना है। मैं सब अपने फ्रेंड्स को बोलना चाहता हूँ, देखिए मैं बहुत दिन बाद आ रहा हूँ। मैं शेयर मार्केट से टोटली बाहर तो नहीं था, हाँ, लेकिन मेरी जो ट्रेडिंग थी वो बहुत कम हो गई है, ना के बराबर हो गई थी। लेकिन आई विल बी बैक with all my mights once the share market or the Nifty crosses 17,000, above 17,000, closes above 17,000 for about 2-3-4 days time, then it will be a right time to buy। उसका रीज़न ये है कि हमने जितने भी हमारे पास इंटरनेशनल ऑड्स थे उन सब ऑड्स को जो हमने है वो डिस्काउंट ऑलरेडी इन प्राइसेस में हो चुका है। देखिए ना, आज की तारीख के अंदर जो प्राइसेस हैं वो 30-30, 35-35, 40-40% नीचे आ गई हैं। ये सब डिस्काउंट हो गई हैं और अब जो है शायद हम चलने को तैयार हैं। शेयर मार्केट है, कोई किसी कुछ कह नहीं सकता, हाँ, लेकिन अगर आप क्रॉस टू क्रॉस चलेंगे, नीचे बाई करेंगे, ऊपर सेल करेंगे, तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको प्रॉफिट तो ज़्यादा होना चाहिए, लॉस तो ना के बराबर होना चाहिए। लॉस नहीं होगा क्योंकि नीचे शेयर गिरेगा, फिर आप उसको नीचे बाई करेंगे। तो बस मेरे को आपको यही बोलना है आज। मैं आप मेरे साथ जो है काफ़ी टाइम से हैं, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। और बस मैं इतना ही आपको बोलता हूँ दोस्त कि शेयर मार्केट में ट्रेडिंग तो आसान है, शेयर मार्केट के अंदर शेयर को बाई करना तो आसान है, लेकिन उससे भी जो ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ है कि शेयर मार्केट में खामोश रहना सबसे ज़्यादा जो है वो मुश्किल है। कि आप शेयर मार्केट में ट्रेड मत करिए, सबसे बड़ा डिसिप्लिन है। जो मेरे स्टॉक जो 30-30%, 40-40% जो मैंने ख़रीदे थे और बेच चुका हूँ मैं, उनको आज जो है मैं इतने लो रेट्स के ऊपर ख़रीदूँगा, यही मेरी एडिशनल इनकम होगी। तो मार्केट गिरती है आपकी, अगर आप राइट टाइम पे एग्जिट करते हैं तो याद रखिए वही आपकी कमाई है। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।